हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स जिसमें चल रहा है चैप्टर 1। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर समझना है। ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। देखो, द्विध्रुव जो शब्द है ना, इसी से तुमको मालूम चल रहा है कि दो ध्रुव होंगे। ठीक है, द्वि का मतलब दो होता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में देखते हैं कि आखिर में ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ओके, देखिए द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान परिमाण कैसा नहीं, समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश, मतलब समान परिमाण का मतलब क्या है कि दोनों आवेश एक ही परिमाण के होने चाहिए, यानी क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थापित किया जाए। दूरी कितनी है, अल्प दूरी है। ठीक है, बहुत कम दूरी। तो वे एक युग्म युग्म का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निर्मित युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दो आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों परिमाण समान है पर उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, एक अल्प दूरी पर स्थित हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है 2a से। ठीक है, 2a से क्या किया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इन दोनों आवेशों के बीच का जो पॉइंट है यानी मिड पॉइंट है, ये यहाँ पर है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने a माना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को भी हमने क्या माना है, a माना है। इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच की, 2a। ये 2a पूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, कि कितनी दूरी पर हमने इनको क्या किया हुआ है, स्पेस किया हुआ है या रखा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमको देखने हैं। क्या कि आवेशों के मध्य में स्थित बिंदु को, ठीक है, आवेशों के मध्य में स्थित जो बिंदु है उसे डाइपोल का या द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं। यानी ये जो पॉइंट अगर मान लो ये ओ पॉइंट मान लो इसको, तो जो ये ओ पॉइंट है ना, ये इसको ना केंद्र बिंदु कहते हैं, किसका, विद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, और द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब एक दूसरे से एक अल्प दूरी पर स्थापित किया जाता है तो वे एक युग्म का निर्माण करते हैं, और उस युग्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, ये एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। यानी ये जो लाइन होगी यहाँ, इसको आप पीछे की तरफ खींचते चले जाओ, ये जो लाइन होगी इस लाइन को हम क्या कहेंगे, अक्षीय रेखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर जाने वाली तथा अक्षीय रेखा पर लंबवत, देखो केंद्र से होकर जाएगी और अक्षीय रेखा पर लंबवत कैसे लाइन होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी, इस रेखा को द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं, निरक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये निरक्ष रेखा है और ये कौन सी रेखा है, अक्षीय रेखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है वो अक्षीय है और केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा अक्षीय रेखा पर लंबवत, ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनना मान लो, तो ये क्या होगा, हमारा निरक्षीय रेखा होगी। तो ये हमारा टोटल क्या होता है, द्विध्रुव होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हम जरा देखते हैं। देखो, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि द्विध्रुव के व्यवहार को इसके द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जो ये जो द्विध्रुव आपने पढ़ रहे हैं ना, ये जो द्विध्रुव है, ठीक है, इसका कुछ ना बिहेवियर होगा, तो उस बिहेवियर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वो आघूर्ण के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी इसका जो बिहेवियर है, आखिर ये करता क्या है, ये है क्या, तो इसको जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के थ्रू करते हैं। जब भी आप द्विध्रुव को पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे उससे कि अगर ये द्विध्रुव है तो इसका आघूर्ण कितना है। ठीक है, इसके आघूर्ण से माप करी जाती है कि वो जो द्विध्रुव है वो किस प्रकार का है। तो देखो आघूर्ण क्या होगा,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव की किसी एक आवेश का परिमाण। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, दोनों समान परिमाण के होते हैं। तो इन दोनों आवेशों में से आप किसी का भी परिमाण ले लो, सेम ही होगा। ठीक है, तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है, 2a के गुणनफल के बराबर होता है। यानी q में अगर हम गुणा कर दें किससे, 2a से, यानी एक q ले लो कोई सा भी इन दोनों में से और इसमें गुणा कर दो किससे, 2a से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो P द्वारा इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो हमेशा एक इस बात को ध्यान में रखना कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, उसकी जो दिशा होती है हमेशा माइनस क्यू आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। यानी इसकी हमेशा जो दिशा होगी वो किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, इस बात को तुमको क्या करके रखना है, हमेशा ध्यान में रख के रखना है। और देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें रेखाचित्र को, इसमें यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो ये एरो दिखा रहा है तुमको कि इसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अनुसार, ठीक है, क्या होगा, P बराबर होगा Q इंटू 2a। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया है, वेक्टर लगा दिया है इनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये क्या है, एक सदिश दूरी आप इसको मान सकते हो इन दोनों के बीच में, टुवार्ड्स डायरेक्टेड है ये किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अगर हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। ठीक है, अच्छा तो देखो इसका ऐसे ही मात्रक क्या होगा, देखो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। A क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलाम मीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको बताना है कि जब कूलाम मीटर इसका मात्रक है तो इसकी विमा क्या होगी। तो तुमको क्या करना है, कूलाम की विमा क्या होती है उसको लिखो, मीटर की विमा क्या होती है उसको लिखो, पता चल जाएगा तुम्हें इसकी विमा क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी विमा कितनी होगी। ठीक है, आप सिंपली ऐसे करके लिख सकते हो, M2 L2 T2 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो, जैसे भी है। ठीक है, तो और आपको बताना है कि इसकी विमा कितनी होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, ज़रा देखो। एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि NaCl अणु में, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस आयन है। मतलब क्या है कि Na पर एक पॉजिटिव है और Cl पर एक नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव आवेश है इनके पास में और दूसरा क्या है, उतना ही क्या है, पॉजिटिव आवेश है और उतना ही क्या है, नेगेटिव आवेश है। ठीक है, ये मान लो सोडियम का है, ये मान लो क्लोरीन का है। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्पेस है, ये 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लगा लेना, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, देखो ये एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आके लग गया है तो थोड़ा स्पेस में वो स्पेस देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे आप 1.28 के बाद एंगस्ट्रॉम लिख लेना। ठीक है, तो 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अच्छा इतना पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको पता है कि Q इक्वल टू कितना है और तुमको पता है कि 2A इक्वल टू कितना दिया है, 1.28 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, Q बराबर आप कैसे मालूम कर सकते हो, क्योंकि Na क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एक जो इलेक्ट्रॉन इसमें से गया है Na में से किसके पास में, Cl के पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव है। तो Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो आवेश है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी Q की, कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई। तो Q की वैल्यू पता चल गई तुमको, 2A की वैल्यू पता चल गई। तुमको क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो P बराबर तुमको ज्ञात करना है Q इंटू 2A कर दो, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर बताना है तुमको कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव और तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव क्या होता है, तो द्विध्रुव तो जो होता है वो
समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अल्प दूरी पर रखा जाता है तो एक युग्मक का निर्माण होता है। तो उस युग्मक को तो हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी आवेश का, जो दोनों आवेश हैं उनमें से किसी का एक का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वह हमारा क्या कहलाता है, वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है। और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होती है, -q से +q की ओर इसकी हमेशा क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, दैट्स इट।